हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका सेकेंड लेक्चर में इंग्लिश के। जैसा आपको पता है, आपके क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में होने वाला है और आपके बिहार बोर्ड के इंग्लिश का सिलेबस यहाँ स्टार्ट कर दिया गया है। तो इंग्लिश के सिलेबस में जैसा आपका बुक है पैरानोमा पार्ट 2, तो पैरानोमा पार्ट 2 का आज हम लोग सेकेंड लेक्चर देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए आपके लेक्चर को। ये है बच्चों आपके पैरानोमा पार्ट 2 का बुक। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी अच्छे तरीके से। ये आपका पार्ट 2 का बुक है इंग्लिश का। जैसा आपको बता दिया गया कि अभी हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं इंग्लिश का। पैरानोमा पार्ट 2 का फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, प्रयोज पार्ट। उस प्रयोज पार्ट में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं पेस ऑफ लिविंग, जिनके राइटर रह चुके हैं R.C. हचिंसन। तो R.C. हचिंसन का कुछ पार्ट हम लोग कल पढ़े थे, आज हम लोग सेकेंड लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आपके चैप्टर्स को। जैसा फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया गया था कि पेस ऑफ लिविंग का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइफ, यानी जीवन की रफ्तार। इनके ऑथर रह चुके हैं आपके R.C. हचिंसन। R.C. हचिंसन के बारे में हम लोग शॉर्ट में यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं कि ये क्या है। तो एक ऐसे नॉवलिस्ट हैं, काफ़ी अच्छे इंग्लैंड के ऑथर रह चुके हैं, जिन्होंने कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, समसामयिक समाज के ऐसे मुद्दाओं को दिखाते हैं जो विडम्बनाएं हैं, जो अविश्वासीय है और जो कॉन्ट्राडिक्शन है वहाँ के, उसके बारे में बताते हैं। इन्होंने जो इस चैप्टर में बताया है, उन्होंने ये बताया है कि पेस ऑफ जीवन के जो रफ्तार है, आधुनिक मैन की क्या पीड़ा है, ये उन्होंने बताया। जहाँ पे उन्होंने क्या देखते हैं, उन्होंने एक प्ले देखा, नाटक देखा, जिस नाटक में क्या देखते हैं, वो एक डुबलिन में उनके एक नाटक होती है। इस नाटक में एक रोल प्ले करते हैं व्यक्ति जो क्या होते हैं, कॉर्न मर्चेंट, यानी अनाज के व्यापारी होते हैं। उन्होंने ये कॉर्न मर्चेंट का नाटक देखते हैं। वो कहाँ के हैं, तो इरिस के हैं। और कहाँ पे ये नाटक होता है, डुबलिन में होता है। वो व्यक्ति जो है, उनके अंदर ढेर सारी चिंताएं हैं। जैसे यहाँ लिखा है इस हार्ट ऑफ डिकी, मतलब उनका जो हृदय जो है, मन जो है, एक डिकी की तरह हो गया है। मतलब जैसे गधा पे बहुत सारे सामान का बोझ होता है, उसी तरह उनके दिल में बहुत सारे बोझ हैं। बोझ किस चीज़ के हैं, तो बोझ इस चीज़ के हैं कि उनके क्या है, नेफ्यू भी चीटिंग कर रहे हैं, उनकी वाइफ भी पर हॉलीडे में कितना खर्च करना चाहती है, $10 खर्च करती है। और ये सारी चिंताएं जो है उनके कहीं ना क्या है, निराशाएं हैं। और ये स्थिति को उस नाटक में उन्होंने एक शब्द से बताते हैं। उस शब्द उनका क्या होता है, ये शब्द जो है, कहते हैं कि दे टेल मी देयर इज़ अ एरोप्लेन नाउ गोज़ एट द 1000 miles एट एन आवर। मतलब एक एरोप्लेन से अपनी स्थिति को दर्शा रहे हैं यहाँ पे वो जो प्ले कर रहे हैं डुबलिन के व्यक्ति, कि एक एरोप्लेन है जो 1000 माइल से क्या हो रहा है, प्रत्येक घंटे में उड़ान कर रही है। और क्या हो गई है, वो तेज और काफ़ी हो गई है। ये जो उनका सेंटेंस था, ये जो इनका निराशाजनक जो स्थिति जिन्होंने दर्शाया एरोप्लेन से अपने जीवन को, रफ्तार को, ये चीज़ कहीं ना क्या हो गया, ऑथर को कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा मोहित कर गया। जैसे लिखा गया, फॉर मी द इंचेंटिंग ऑफ द लाइन्स इन द प्ले, मतलब ये इनको ये चीज़ लाइन मोहित कर गया। और ये भी सिचुएशन को बहुत अच्छे तरह से समझने लगे। और ये समझ के क्या हुआ, उनको भी कहीं ना कहीं ये स्टक हो गए, सोचने लगे उनके दृष्टि के बारे में, उनके अप्रोच के बारे में, जिस अप्रोच से वो व्यक्ति कॉर्न मर्चेंट अपनी स्थिति को दर्शा रहे थे। आइए अब आगे स्टार्ट करते हैं। आगे क्या वजह से आपने पढ़ा था, हम लोग फुल मर्चेंट तक पढ़ लिए थे। तो आगे क्या कहते हैं, नॉट दैट आई हैव द डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ। ये कह रहे हैं नॉट आई हैव डिसलाइक, मतलब मैं भी जीवन के रफ्तार से कहीं ना कहीं क्या हूँ, मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पसंद है। नॉट डैट आई हैव डिसलाइक द रैपिड मूवमेंट ऑफ माई सेल्फ, मतलब मुझे भी जीवन की रफ्तार कहीं ना कहीं क्या है, पसंद है। ऐसा नहीं है कि मैं जीवन के रफ्तार को पसंद नहीं करता हूँ। फिर कहते हैं क्या, आई इंजॉय द गोइंग द इन ए कार 90 miles an hour, मतलब उनको भी वो क्या करते हैं, राइटर जो है R.C. हचिंसन, वो अपने आप को बताते हैं कि आई इंजॉय, मतलब मैं भी आनंद लेता हूँ, गोइंग एट द इन ए कार 90 miles an hour, प्रति घंटा अगर 90 माइल्स अगर एक कार चलेगी तो मैं भी क्या करूँगा, उसका आनंद लूँगा। सो लॉन्ग एज आई एम ड्राइविंग एंड सो लॉन्ग एज
इट इज़ नॉट आई एम माई कार। मतलब हो सकता है कि चाहे वो मैं कार को ड्राइव कर रहा हूँ, चला रहा हूँ, या हो सकता है वो कार मेरी नहीं होगी। आई ऑर्डर द मशीन, मतलब आई ऑर्डर द मशीन, मतलब कहीं एड्रॉर का मतलब होता है बच्चों इज्जत करना, प्यार करना। वो भी ऑथर भी क्या करते हैं, मशीन को कहीं ना कहीं इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं। फिर आगे लिखते हैं आई ऑर्डर द मशीन डैट हर्लर यू अबाउट एट द बेटर सी। मतलब एक बेटर सी क्या है, यहाँ पे ये बेटर सी इंपॉर्टेंट लाइन है आपके। बेटर सी का मतलब होता है बच्चों कि एक प्लेस है, ये ऐसा प्लेस है जो कि किसके द्वारा बनाया गया है, मशीन के द्वारा बनाया गया है। उस मशीन के द्वारा ये प्लेस बनाया गया है जो लोगों को क्या है, उसमें रेस्टोरेंट है, हर चीज़ की वैरायटी बेटर सी में प्रेजेंट है। आई ऑर्डर द मशीन दैट हर्लर यू अबाउट सी, मतलब मैं मशीनों से प्यार करता हूँ। और किस चीज़ के लिए प्यार करता हूँ मशीनों से, क्योंकि मशीनों के द्वारा एक ऐसे जगह मिले हैं उनको, इसलिए वो मशीनों से भी लगाव रखते हैं। फिर आगे लिखते हैं टू डाइन इन द लंदन, मतलब मैं दिन का जो नाश्ता है, मतलब लंच जो है मैं कहाँ करूँ, लंदन में करूँ। लंच इन न्यूयॉर्क, मतलब लंच कहाँ पे करूँ, न्यूयॉर्क में करूँ। यू नेक्स्ट डे सीम टू बी डैट मोस्ट सेटिस्फाइड एक्सपीरियंस, ये क्या होगा, मेरे जीवन का सबसे ज़्यादा संतुष्टि अनुभव होगा। आई एडमिट दिस इट एक्सक्लूड द रियल प्रेजल ऑफ ट्रैवल, मतलब ये एडमिट करेंगे, मतलब अपनाएंगे जो बाहरी चीज़ है। एक्सूल्ट का मतलब होता है बाहरी चीज़, जो रियल प्लेजर है, जो रियल जो यात्रा का आनंद होता है, मैं कहीं ना कहीं क्या कहूँगा, ऐसा नहीं है कि मैं उसको आनंद नहीं लूँगा, बिल्कुल अच्छी तरह से आनंद लूँगा। फिर आगे लिखते हैं द शॉर्टर ऑफ द फन यू गेट द कंट्री बस इन द सॉमरसेट्स। ये सॉमरसेट्स जो है बच्चों एक प्लेस है, ये सॉमरसेट ऐसा प्लेस है जो स्पेन में पाए गए हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि मैं क्या करूँगा, बिल्कुल अच्छी तरह से ट्रैवल का आनंद लूँगा और मैं वहाँ जाऊँगा उस कंट्री में जहाँ पे सॉमरसेट है। सॉमरसेट एक ऐसा प्लेस है जहाँ दक्षिण और पश्चिमी स्पेन का जगह है, ठीक है। जैसा आगे लिखे हैं ऑथर, समरसेट या स्पेन, मतलब ये स्पेन का ही जगह है, या तो मैं स्पेन को बिल्कुल अच्छे तरह से उसके ट्रैवल यात्रा को मैं आनंद लूँगा। बट इट गिव्स यू आर सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा, मतलब ये पूरी तरीके से ये जो सेंस होगा, जो ये महसूस होगा, ये सुपरफिशियल जो सेंस जो हो रहा है उनको, सुपरफिशियल का मतलब होता है सबसे अच्छा अनुभूति। तो ये सुपरफिशियल जो उनको आनंद हो रहा है इस ड्रामा को क्या करेंगे, अच्छा आनंद लेंगे। फिर लिखते हैं इट वाज ए सॉर्टर एक्साइटमेंट, मतलब कहीं ना कहीं उनके मन में भी क्या होगा, एक्साइटमेंट होगा। आवर एंस्टर हैड टू बी डू विथआउट, कहीं ना कहीं ये जो एक्साइटमेंट है हमारे जो पूर्वज रह चुके हैं वो क्या हुए हैं, नहीं लिए हैं। ये जो आनंद हम लोग को मिल रहा है वो इस चीज़ का आनंद नहीं ले पाए हैं। फिर लिखते हैं एंड वी माइट जस्ट वेल एक्सेप्ट द ग्रेटफुल, मतलब मैं इस चीज़ के लिए क्या करता हूँ, एडमाइट करता हूँ, मुझे इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये चीज़ क्या मिला, इतना आनंद, यात्रा का आनंद लेने का मौका मिला। कि क्या एरोप्लेन के साथ जा रहे हैं, लंदन में लंच कर रहे हैं, न्यूयॉर्क में लंच कर रहे हैं, बेटर सी जैसा जगह इनको मिला। इसीलिए कहते हैं कि ये सारी चीज़ किसको नहीं मिले, आवर एंस्टर, मतलब हमारे पूर्वज को नहीं मिले, लेकिन मुझको मिले हैं, इसलिए मैं क्या करता हूँ, एक्सेप्ट टू बी ग्रेटफुल, मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए शुक्रगुजार हूँ। यू नो वेयर योर स्पीड बिकम्स समथिंग अनफ्रेंडली टू, मतलब कहीं ना कहीं नो वेयर स्पीड, मतलब ये जो स्पीड जो अनफ्रेंडली है, जो रफ्तार जो चल रहे हैं क्या है, टू द मी वेयर एज द मेंटल एक्टिविटीज़ एंड आवर टाइम ट्रेंड, मतलब ये जो समय है, जो अब मेंटल एक्टिविटी जो हमारी मानसिक स्थिति को क्या करते हैं, एडमिट करती है। तो ये चीज़ क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं आनंद ले रहा है। ये चीज़ भले ही अनफ्रेंडली है लेकिन मैं भी क्या कर रहा हूँ, उस चीज़ के लिए आनंद ले रहा हूँ। फिर आगे लिखते हैं एज दिन नेचुरली टू द फॉलो द पेस ऑफ मशीन, मतलब मशीनों भी क्या कर रहे हैं, जीवन के रफ्तार को फॉलो कर रहे हैं।
आज यहीं तक, कल हम फिर नेक्स्ट पार्ट हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।